नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका E to Z न्यूज अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया और इस समय हम पहुंचे हैं सेक्टर 12 हुड्डा कार्यालय में, जहां पर आज हुड्डा वर्कर यूनियन 550 का चुनाव संपन्न हुआ है और जो प्रधान बने हैं उनका फूल मालाओं के साथ मिठाई खिलाकर स्वागत किया जा रहा है। आप देखें और क्या नाम है, किस तरह की इनकी कार्यशैली रहेगी, क्या रहेगी, हम ये सारी बात आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो सभी जो मेंबर हैं, वो सभी फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। और आप देखें सभी जो कर्मचारी हैं वो उनके विचार यहाँ सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या विचार रहेंगे, क्या उनकी जो कार्यशैली रहेगी आगे के लिए, क्योंकि प्रधान चुनना एक बहुत बड़ी बात है। चुनाव संपन्न हुए हैं और बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई दी आपको। और क्या विचार है सर? बधाई के पात्र जो मेरे कर्मचारी साथी हैं, हरियाणा जो अलग अलग प्रदेश से सभी सर्कलों ने जो हमें समर्थन किया है, वो सभी साथी बधाई के पात्र हैं। साथियों, जो भी संस्था के लिए, कर्मचारी हित के लिए जो मेरे साथी मेरे को प्रेरणा देंगे, मेरे सीनियर साथी के फोन का नंबर 550 और किसी साथी के मकान का नंबर 550, तो जो 550 आपके ब्लड में है, इसको आगे सींचने के लिए मेरे को जो बालभार आपने संभाला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा हर तरीके से। साथी प्रभाकर जी ने कहा था ईमानदारी और निष्ठा ये आगे बढ़ाती है साथियों, तो मैं साथियों के साथ पूरे वादे के साथ कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं भी कोई कोताही और कमी साथियों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। और साथ ही आगे हमारी 27 तारीख को सीए साहब से मीटिंग फिक्स है, चीफ साहब से मीटिंग फिक्स है। हमारा जो एजेंडा है, मैं एजेंडा साथी अभी हमारा बताएगा आपको। जो जो कर्मचारी के हित की मांग है साथियों, अपना कई डिमांड बहुत पुराने समय से चली आ रही है हमारी, उन डिमांडों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। और मैं आशा करता हूं कि वो डिमांड 27 तारीख की जो मीटिंग है उसमें मेरे हिसाब से सारी डिमांडों का हल और समाधान साथियों हो जाएगा। देखो, पहली मांग साथियों टेक्निकल स्केल साथी मांग रहे हैं हमारे, और साथियों दूसरी मांग है बोनस परफॉर्मेंस अवार्ड, जो हुड्डा का अपना हक है कर्मचारियों का, जो आज की डेट में 700 करोड़ रुपया हुड्डा के ऊपर टैक्स है, वो हुड्डा से नहीं मिलता। जो टैक्स हमारा है 700 करोड़ रुपया, उसमें से सभी कर्मचारियों को दीपावली का परफॉर्मेंस अवार्ड देना होता है। और वो सीए साहब से हमारी डिस्कस भी हो चुकी है, उन्होंने ये माना है कि 700 करोड़ रुपया टैक्स है। मैं बिल्कुल सभी साथियों को परफॉर्मेंस अवार्ड दूंगा साथियों। दिवाली के लिए एक हमारा छोटा सा गिफ्ट होता था 500 रुपये का, उसकी हमने मांग रखी है सीए साहब से, वो 1100 रुपये की जाए। पहले 500 था, 1100 रुपये की मांग करिए साथियों। एक साथियों हमारे जो कर्मचारी रिटायर्ड साथी होते थे, उनका चाय पानी का मान सम्मान का 15,000 रुपये का गिफ्ट डिपार्टमेंट देता था, वो हमारी डिमांड है। एक महंगाई का समय है, 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का हमने उसमें फैसला लिया है। वो भी हम सीए साहब के सामने अपनी डिमांड साथियों रखेंगे। अगली साथियों डिमांड है चौथी हिवो की स्कीम। जो चौथी हिवो की स्कीम कर्मचारियों के लिए, साथियों के लिए है, वो भी हमने अपने एजेंडे में साथियों बड़ी गंभीरता के साथ रखी है। और साथियों असिस्टेंटों की प्रमोशन, ये भी हमने साथियों अपने एजेंडे में रखी है। और आने वाले साथी 7 जेई हमारे प्रमोट होने वाले हैं सारे हरियाणा से, जिसमें 2 जेई साथियों फरीदाबाद के हैं। उनका भी साथियों 25 तारीख को ये समाधान सीए साहब ने पक्का कहा है। एक 25 तारीख को मैं साथियों की प्रमोशन करके आपको लेटर साथियों दे दूंगा। तो हम सीए साहब का भी धन्यवाद करते हैं और अपने सभी साथी स्टेट कमेटी का धन्यवाद करते हैं। साथी अभी रोड साइड से हमारे साथी हैं, उनका भी चैनल चला हुआ साथियों, उनकी भी फाइल सीए साहब ने मांग ली है। उनकी सर्विस बुक एसीआर वो गई है। उस साइड से भी हमारे 6 जेई साथी हैं जिनका आगे चयन होना है। और साथी वहां भी 2 साथी हमारे फरीदाबाद के, 3 साथी हैं, सॉरी 3 साथी हमारे फरीदाबाद से हैं। हम उनका भी आगे काम को लेकर के जाएंगे और उनको भी जेई बना करके लाएंगे। मैं आपके सामने वादा करता हूं कि कोई भी काम आपका
पेंडिंग किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे। साथियों, फरीदाबाद का एक एक कर्मचारी लड़ाकू है, लड़ाकू संस्था है। पिछली बार आपने देखा है जब सीए साहब के सामने धरना प्रदर्शन चालू हुआ था परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था। आप साथी एक गेट को रोक करके बैठे थे हेड ऑफिस के अंदर, तो दूसरा गेट साथियों खुला था। जब साथी सारे इकट्ठे थे और नारेबाजी चल रही थी, एक गेट बंद था, तो सीए साहब दूसरे गेट से निकल के भागने की कोशिश की थी उन्होंने, तो लेकिन साथियों में इतना जोश था, इतना उल्लास था, वो सभी साथी सीए साहब की गाड़ी के आगे लेट गए और साहब को ये बात माननी पड़ी। और उसी टाइम आनंद फानंद में सीए साहब ने सभी साथियों को बोनस दिया। हम उनका भी साथियों धन्यवाद करते हैं। अब मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा। जी सर। बड़ी आस करके आपको लाए हैं मैदान में, मतलब किस तरह से मैं इनकी और मांग रखूंगी आगे चल के, क्योंकि हर साल कोई ना कोई आता है नया प्रधान। देखो साथियों, संस्था की जो प्रक्रिया है वो हर 3 साल में चुनाव साथियों का होता है। 3 साल का बढ़ा रखे काल 3 साल में साथियों चुनाव होता है। तो आने वाली जो हमारी रोजमर्रा की मांग है, जैसे पिछले हमारे 4 कर्मचारियों की एक रिटायर्ड किसी साथी ने गलत तरीके से शिकायत की थी, ये चीजें हमारे सामने रोजाना की फेस करने वाली हैं। एक अन्याय किसी के साथ भी होने नहीं देंगे, चाहे हमें सस्पेंड होना पड़े, टर्मिनेट होना पड़े, हमें कुछ भी करना पड़े। मेरे देश की मातृशक्ति बीना मैडम जी, उनकी टीम पूरी बैठी है, वो बहुत ही अनुभवी हैं। पहले से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है और हम उनको पता है हमारी कार्यशैली का, एक भाई कार्यशैली इन लोगों की क्या है। जो भी डिमांड है, जो भी कर्मचारियों से संबंधित काम है, एडमिनिस्ट्रेटर मैडम के साथ हो या ईओ साहब के साथ हो या साथियों सीए साहब के साथ हो या सीएम साहब के साथ हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, सीएम साहब करनाल का घेराव जिस टाइम हमने किया था सीएम हाउस का, उस टाइम सभी सेक्टरों को, हुड्डा के जितने भी सेक्टर हैं सभी को नगर निगम में समर्पित करने का काम सरकार ने फैसला लिया था साथियों। लेकिन हमारी संस्था ने पूरे हरियाणा के अंदर नारेबाजी, धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग मनवाने के लिए सीएम हाउस करनाल का साथियों घेराव किया। और जब घेराव साथियों हुआ तो सीएम साहब ने भी आनंद फानंद में हमारी कमेटी को समय दिया और कमेटी को समय दे करके और हमारे जुआ सेक्टर बचे हुए इनको बचाने का काम मेरे कर्मचारी, सिपाही और सच्चे साथियों ने किया। मैं इनका उसके लिए भी क्रांतिकारी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं साथियों। साथियों ने बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था साथियों। थैंक यू साथियों, आपका धन्यवाद। तो आपने सुना वीरेंद्र बेनीवाल जी, जो कि वर्कर, जो हुड्डा वर्कर यूनियन 550 के जो प्रधान हैं, उन्होंने आश्वासन दिया और वादा भी किया कि इनकी जो मांगें हैं, मतलब वो मैं तहे दिल से इनका जो साथ दूंगा, पूरा करूंगा। अब देखना ही होगा जो इनकी मांगें हैं वो किस तरह से पूरी होंगी। और भी कुछ साथी हमसे बात करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या कहना चाहोगे, आज प्रधानमंत्री आए हैं, मान सम्मान किया जा रहा है उनका? मेरा नाम दिनेश सिंह है, मुझे भी उप प्रधान के रूप में चुना गया है स्टेट लेवल में। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही मान सम्मान के योग हमारे जो बेनीवाल जी स्टेट के प्रधान चुने गए हैं, बढ़िया सूझबूझ कर इन कर्मचारियों की मांग हमारे स्टेट लेवल पर रखें, सीए लेवल पर रखें और छोटे से छोटा कर्मचारी जो भी काम बताएगा हमारे प्रधान जी को, उसमें प्रधान जी के साथ हम तहे दिल से हम साथ हैं। और कर्मचारियों का जो भी काम होगा हम प्रधान जी से ये आसना करते हैं, निवेदन करते हैं कि इन कर्मचारियों का काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करा जाए। बेनीवाल जी से ये प्रार्थना करते हैं हम, और जो भी हमसे सेवा करी जाएगी अपने कर्मचारियों की, वो भी स्टेट लेवल पे हम कर्मचारी की काम करेंगे और इनके साथ रहेंगे। कुछ महिला साथी बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। आज आप भी बैठे हैं मीटिंग में, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि हमेशा से इस 550 यूनियन ने और अपने प्रधान जो बेनीवाल जी बनाए गए हैं, इन्होंने सभी कर्मचारियों का बढ़ चढ़ के और ईमानदारी से साथ दिया है और जो भी मांगे हमारी रही हैं उनको मनवा के ही छोड़ा है। तो आप देखें, जो नए सदस्य बने हैं, जो कार्यकर्ता बने हैं, और वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि वीरेंद्र बेनीवाल जी को
हुड्डा वर्कर यूनियन 550 का प्रधान नियुक्त किया गया है, जिसका लिए आज यहाँ पर बैठक रखी गई, मान सम्मान किया गया। और आप देखें सभी उनका फूल मालाओं से आज यहाँ स्वागत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पंचकुला में इनके जो चुनाव हुए थे और वो संपन्न हो चुके हैं। और आप देखें कि आज फरीदाबाद सेक्टर 12 हुड्डा कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप देखें कि बहुत ही फूल मालाओं के साथ मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया जा रहा है वीरेंद्र बेनीवाल जी का। आप देखें कि ये प्यार और ये स्नेह, आप देखें हमारा नेता कैसा हो, बेनीवाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बेनीवाल जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, देखें ये प्यार ये स्नेह है। कहीं ना कहीं आप देखें कि एक मंत्री की भांति आप देखें कंधों पे उठाते हुए, आप देखें ये प्यार ये स्नेह है, आपने कहीं नहीं देखा होगा, परंतु आज आपको ये देखने को मिल रहा है हुड्डा वर्कर यूनियन 550 फरीदाबाद सेक्टर 12 में, जहां पर अपने कंधों पर उठाया प्रधान को। प्रधान जी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्नेह और प्यार मिला है एक मंत्री की बात ही आपको देखो। आवाज नहीं आई। हेलो जी 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 सर। सर इतना प्यार इतना सम्मान एक मंत्री की भांति आपको मिल रहा है सर, कैसे मतलब उनका साथ देगा? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है साथियों। मैं अपने साथियों का ये कर्ज सारी जिंदगी नहीं भुला पाऊंगा। मैं इनके लिए साथियों जो भी मेरे से हो सकेगा उसमें बढ़ चढ़कर साथियों का काम करूंगा और आगे इनकी सभी मांगों को मनवाने का 100% प्रयास करूंगा। ये मैं साथियों से वादा करता हूं सर। तो आप देखें सेक्टर 12 से सीधी लाइव तस्वीरें, जहां पर आज हुड्डा वर्कर यूनियन 550 का जो चुनाव हुआ था वो संपन्न हो चुका है। और उसमें जो प्रधान उप प्रधान और जिनको पद मिला है उनको आज यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और प्रधान वीरेंद्र बेनीवाल जी को किस तरह से आप देखें फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया और अपने अपने जो विचार रखे इन्होंने। और आप देखें कि एक मंत्री के भांति उनका आज स्वागत किया गया, सम्मान किया गया। सर्कल के राधू अधाना जी जो चेयरमैन हैं उनसे बात करेंगे। अधाना जी, चेयरमैन अपने सर्कल मैं सर मैं सर्कल चेयरमैन राजू अधाना। मैं सर इस संस्था के साथ से 3-4 साल से मैंने जो इसमें यूनियन में भागीदारी करी है। और सर जुझारू नेता मैंने जो देखा है, मैं स्टाफ से हूँ, मैं ड्राफ्ट्समैन हूँ, मैं स्टाफ से हूँ, ड्राफ्ट्समैन हूँ। मैंने देखा है फील्ड के कर्मचारी के जो अंदर जोश है, जो बेनीवाल जी के अंदर जोश होता है, जिस बंदे को कहता है काम कराना है वो करा के लाते हैं। हो गया आधा बार सर वो नेचर से करा के लाएं, नेवी से करा के लाएं या अपनी ट्रक से करा के लाएं, उस बंदे का करा के लाते हैं। और इतना प्यार सम्मान हमने आज तक किसी को नहीं देखा। हमने देखा खाली मंत्री को इतना होता है, यहाँ प्रधान का इतना मान सम्मान इतना प्यार दिया जा रहा है। सर ये मैं हमारी जो संस्था है, ये हमारी जो संस्था है, इस संस्था में ऐसे नेता को जो हरियाणा स्टेट के जाके वहाँ सीए साहब को, चीफ साहब को अपने कामों को करा के लाने में समक्ष रखते हैं, तो हमने देखा कि हमें ऐसे नेता चाहिए। जुझारू नेता है, संघर्षशील है, बड़ी अच्छी उनकी खूबी भी है, नर्मदा बहुत अच्छी है जी, बहुत ही अपने शांति प्रिय आदमी है। और हमारे काफी टाइम से जुड़े हुए रहे हैं। और यहाँ भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रधानी भी की है, चेयरमैन भी की है और काफी इन्होंने काम किया है यहाँ लेवल पे प्रधान जी ने हमारे ने। और आज ये जो हम इनको चुन के लाए हैं पंचकुला जो चुन के लाए हैं हम, इनका अलग ही अनुभव था। और ये खाली फरीदाबाद की आवाज नहीं थी सर, ये खाली फरीदाबाद की आवाज नहीं थी, ये पूरे हरियाणा की आवाज थी, ये पूरे हर डिस्ट्रिक्ट की जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं सबकी यही आवाज थी। जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी की एक ही आवाज थी कि भाई बेनीवाल जी को प्रधान बनाया जाए स्टेट का। पूरे हरियाणा के अंदर एक ही आवाज उठी, सारे डिस्ट्रिक्ट वाले बोले कि हमें नेता चाहिए तो बेनीवाल जैसा चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, हमें ऐसे ही आदमी की जरूरत है, ऐसी नेता की जरूरत है जो हर कर्मचारी के हक को, आवाज को उठा के आगे बात रख सके। लड़ते हैं काम के लिए तगड़े। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको पूरे हरियाणा प्रदेश की। अब आपको इनके ऊपर मतलब अपना जो विश्वास है वो करना पड़ेगा। साथियों को बताना चाहता हूँ कि मैं इस पद के लायक नहीं था, लेकिन साथियों ने जो ये पदभार मुझे दिया है, सौंपा है, मैं इन सभी साथियों का पुनः फिर क्रांतिकारी स्वागत करता हूं साथियों।
और इनका जो मान और सम्मान इन लोगों ने मेरे को दिया है, मैं इनका सारी जिंदगी साथियों का ऋणी रहूंगा। और साथ ही काम की बात है, काम कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं हमारा एक जो नहीं हो सकता। गलत काम हमने कराना नहीं, सही के लिए कोई टोक नहीं है। सही तो हर हालत में, चाहे कोई भी अधिकारी हो या सीएम साहब हो, हम उनके समक्ष भी लेकर के जाएंगे तो वो भी साथियों हमारा काम पूरा करेंगे और हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमारा संगठन, जय संगठन जिंदाबाद। तो आप देख रहे हैं इस समय सीधी लाइव तस्वीरें सेक्टर 12 हुड्डा कार्यालय से, जहां पर आज वीरेंद्र बेनीवाल जी को प्रधान नियुक्त होने पर उनके सबक जो कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, वो आज फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, एक मंत्री की भांति, एक अपने भाई के नाते। और आप देखें अब जो इन्होंने वादा किया है वो वादा आप देखते हैं किस तरह से वो इनकी जो मांग है वो पूरा करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरें A to Z न्यूज अपडेट से, मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। नमस्कार।